नमस्कार। YouTube चैनल एस लीगल में फिर से आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट अविनाश कुमार गुप्ता आज फिर एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और किसी भी तरीके का कोई भी कानूनी सलाह चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने क्वेरीज डालें। हम आपको हर संभव प्रयास करेंगे कि आपके समस्या को एड्रेस करें और उसके बारे में आपको हम विस्तृत सलाह, विस्तृत जानकारी दे सकें। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं आज के विषय पे। तो आज का विषय एक महान व्यक्तित्व के बारे में है और उनसे जुड़ी एक महान घटना, मतलब एक जो घटना घटी है विश्व में उसके बारे में है। तो हम बात कर रहे हैं विश्व के महान वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक वैज्ञानिक ही नहीं थे, वो एक अच्छे इंसान भी थे और उन्होंने विश्व को पहला एटम बम बना करके देने वाले वैज्ञानिक थे। तो ही इज अ फादर ऑफ एटम बम, ऐसे वैज्ञानिक थे। तो एक्चुअली इनका जो व्यक्तित्व था उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ये मिस्टर ओपेनहाइमर, सनातन धर्म के प्रति इनका रुझान बहुत ही ज्यादा था और रुझान इस कदर था कि उस चीज को समझने के लिए उन्होंने भगवत गीता का अध्ययन किया और भगवत गीता का अध्ययन सिर्फ अध्ययन तक नहीं रखा, उसको समझने के लिए उन्होंने संस्कृत का अध्ययन पहले किया, फिर संस्कृत को समझने के बाद, संस्कृत को पढ़ने के बाद उन्होंने भगवत गीता को आत्मसात किया है। तो ऐसे व्यक्तित्व के बारे में अब एक घटना ये घटी है कि इस पे एक मूवी बनी है उनके जीवन पे आधारित, उनका जीवन कैसा था, जो ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। तो इनका मूवी जो बना है वो डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन, जिन्होंने फिल्म बनाई है ओपेनहाइमर। तो उस फिल्म की एक घटना है जिसमें एक सेक्स सीन के दौरान एक भगवत गीता का एक श्लोक है जिसको संस्कृत में बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह इस्तेमाल किया गया है। और ये जो श्लोक है भगवत गीता का वो 11वां अध्याय का 32वां श्लोक है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कालः अस्मि लोक क्षय कृत प्रविद्धो लोका न सहमा तू मिह प्रवृत्त, मतलब कि मैं ही काल हूं, सब मुझ में ही समाएंगे। तो इस तरीके की जो वीडियो बनाई है, जो मूवी बनाई है, उसमें इस तरीके से सनातन धर्म के बारे में या फिर जो भगवत गीता के इस श्लोक का जो इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसको अमेरिका में या और कंट्रियों में जैसे चलाया गया वो तो चलो एक अलग विषय है, लेकिन इस फिल्म का जो रिलीज है वो भारत में भी 22 जुलाई को हुआ है। और बात ये होती है कि इस पे सेंसर बोर्ड, हमारे देश का सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है। ऐसी घटना ये पहली नहीं है, ऐसी घटना बार बार होती रहती है, बार बार इस पे विवाद होता है, जन भावनाएं आहत होती हैं, इस पे हर तरीके से प्रोटेस्ट होते हैं, देश के शांति भंग करने की कोशिश की जाती है। तो इन सब चीजों को अवॉइड किया जा सकता है, इन सब घटनाओं को ना हो भविष्य में भी और अभी भी। तो सेंसर बोर्ड का भी इसमें एक अहम योगदान होता है, जो कि उनको भी जिम्मेदारी से इस चीज को समझना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि नहीं करते हैं, काटे यार, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब आप इतना इस लैपटॉप को देखो। आपको बता दे कि इस मामले को लेकर के हमारे देश के इंफॉर्मेशन कमिश्नर उदय माहुरकर ने भी फिल्म के निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन को ओपन लेटर लिखा है और विरोध भी जताया है। माहुरकर सेव कल्चर सेव इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं, जिन्होंने फिल्म के विवादित सीन को हिंदुत्व पे हमला बताते हुए हटाने को कहा है। माहुरकर ने फिल्म के सर्टिफिकेशन पर भी सवाल उठाए और उन्होंने ऐसा कहा है कि मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि सीबीएफसी ने ऐसे सीन के साथ फिल्म को प्रदर्शन करने की इजाजत कैसे दे दी। ये बिल्कुल सही उन्होंने कहा है कि क्या ये सेंसर बोर्ड हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है? क्या ये इस तरीके के दुष्प्रचार करने को बढ़ावा देती है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो घटनाएं घट रही हैं, और एक बार नहीं घट रही है, बार बार घट रही हैं, इन घटनाओं के ऊपर सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी और उनकी भूमिका सवाल के घेरे में खड़ी होती है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सनातन धर्म पे पहली बार हो रहा है, सनातन धर्म पे ऐसे बार बार प्रहार हो रहे हैं। इन प्रहार को रोकना भी जरूरी है। ये भी जानना जरूरी है कि ओपेनहाइमर के बारे में हमेशा से जाना जाता है कि उन्होंने संस्कृत सीखी थी और भगवत गीता से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। 16 जुलाई 1945 में
पहली बार जब एटम बम के विस्फोट को ओपेनहाइमर ने देखा था, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे पौराणिक हिंदू ग्रंथ भगवत गीता की कुछ पंक्तियां याद आती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि उन्होंने अपना कर्तव्य करना है, और वो अपने विराट रूप दिखा करके कृष्ण जी कहते हैं कि मैं अब काल हूं जो लोकों का नाश कर दूंगा। तो ओपेनहाइमर ने इस श्लोक को अपने जीवन में आत्मसात किया, भगवत गीता को भी। और जब ऐसी घटना घटी, जब विस्फोट हुआ पहला एटम बम, तो उन्होंने इस घटना को, विस्फोट जो करने की घटना को, उस श्लोक से जोड़ के कहा कि मैं सिर्फ अपना कर्तव्य कर रहा हूं, जो लोकों का नाश है या लोकों का जो सृजन है वो भगवान खुद कर रहे हैं। तो उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो इस वक्तव्य की जो गहराई है, उस गहराई को समझना चाहिए हमें, न कि उस चीज के साथ एक लिपापोती करके, और हमें एक ऐसी घटना घटानी चाहिए जो कि जन भावना आहत करे। तो ऐसी चीजों से बचना चाहिए। और भी महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हमें कोई भी क्वेश्चन हो आप डालें। तब तक के लिए नमस्कार।